Hello बच्चों, let's read the given question. The question says right hand thumb rule is given by option A Oersted, option B Fleming, option C Einstein, option D Maxwell. So to understand the question, we need to understand about the key concept of right hand thumb rule. Right hand thumb rule. ये rule basically it is used to find the direction of magnetic field. ठीक है, तो अगर हम मान ले let's suppose we have a current carrying wire which is carrying current I, and if we wish to find the magnetic field due to this current carrying wire, so we use right hand thumb rule. According to this rule, we need to point the thumb of right hand in the direction of current, and we need to curl the finger in the direction around the wire, around the conductor. So finger will be giving us the direction of magnetic field. So ये इसका यूज है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं करंट इन द वायर इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो थंब ऑफ राइट हैंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड वी नीड टू कर्ल द फिंगर. सो जैसे हम फिंगर कर्ल करेंगे सो यहाँ पे एक लूप सा फॉर्म हो जाएगा, एंड दिस लूप विल बी गिविंग अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं लूप का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा क्योंकि हमारी फिंगर इस तरीके से कर्ल होगी. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ द वायर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी, तो इनवर्ड को हम क्रॉस से शो करें मीन्स अंदर जाती हुई दिखेगी, और ऑन द लेफ्ट साइड इट विल बी आउटवर्ड. सो आउटवर्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हो गई राइट हैंड थंब रूल की बात. अब राइट हैंड थंब रूल को हम एक और नाम से जानते हैं, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल. हम जैसे फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं उस तरीके से हम स्क्रू को भी घुमा सकते हैं रख के, ठीक है ना. स्क्रू को घुमा के हम चेक कर सकते हैं. जैसे अगर हम लेट्स से स्क्रू को इस पोजीशन में रखेंगे, स्क्रू आई होप सबने देखा ही होगा. स्क्रू कुछ इस शेप का स्क्रू जो होता है, इस पे वाइंडिंग्स होती थ्रेडिंग्स होती हैं इस तरीके से. तो यहाँ पे स्क्रू बेसिकली ये हमारा स्क्रू है. अब जब हम इसको घुमाएंगे, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको घुमा रहे हैं, सो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना. तो हम देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये स्क्रू ऊपर की तरफ मूव होगा, या फिर इसकी जो थ्रेडिंग है ऊपर की तरफ मूव होती हुई दिखेगी हमें, ठीक. तो उसी तरीके से यहाँ पे हम स्क्रू रख सकते हैं. स्क्रू रख के उसको घुमाएंगे इन द डायरेक्शन, या फिर करंट की डायरेक्शन में हम स्क्रू को पॉइंट कर देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ, और उसको घुमाएंगे. सो जब उसको घुमाएंगे तो वी विल बी गेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो इसी को जस्ट अगर हम नेम की बात करें सो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी इसे बोला जाता है, विच इज बीन फाउंड आउट बाय मैक्सवेल. ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.